हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी की मीनिंग या फिर जो पर्पस है स्टडी का डिफरेंट एज ग्रुप्स में। अगर हम लोग बात करें कि क्या सारे ही एज ग्रुप्स में स्टडी का मतलब सेम ही होता है या उसका पर्पस सेम ही होता है, डेफिनेटली विल से नो। क्योंकि ये जो स्टडी का मतलब होता है विद टाइम विद एज चेंज होता रहता है। इसी तरीके से जो वास्तु का इन्फ्लुएंस है स्टडी पर डिफरेंट एज ग्रुप्स में, और जो डायरेक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं स्टडी के लिए डिफरेंट एज ग्रुप्स में, वो डिफर करने लगती हैं टाइम के साथ, एज के साथ। जैसे अगर हम लोग इनिशिएट करें तो शुरू में क्या होता है, जब कोई बच्चा अपनी स्टडी स्टार्ट करता है उस कंडीशन में उसको क्या चाहिए होता है, वो अपना सब्जेक्ट स्टडी करता है, वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है और उसको सिर्फ ये चाहिए होता है कि उसके सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आएँ, उसकी जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे मार्क्स आएँ, और उसको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना होता है। पर जब एक सर्टेन एज तक ये बच्चा मूव करता है और फिर वो आता है टीन एज में, तो वहाँ पर स्टडी का जो मीनिंग होता है कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। वहाँ पर क्या होता है, टीन एज में बच्चा एक ओरिएंटेड होने लगता है, एक तरफ किसी भी एक स्ट्रीम की तरफ ओरिएंटेड होने लगता है, किसी भी एक गोल की तरफ ओरिएंटेड होने लगता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे उसका जो है स्टडी का पर्पस चेंज होता है, उसका इन्फ्लुएंस चेंज होता है, और साथ ही साथ वास्तु का भी इन्फ्लुएंस उसके लिए चेंज होता है, दिशाएं भी उसके लिए परिवर्तित होती हैं इसमें। क्योंकि इनिशियली अगर हम लोग बात करें किसी भी बच्चे के लिए कि उसको स्टडी करनी है किस डायरेक्शन में, तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन उसकी स्टडी के लिए बोला जाएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट ऑब्वियसली हर एक एज ग्रुप के लिए ही बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है स्टडी के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम वेस्ट साउथ वेस्ट, अगर आप किसी भी एक सर्टेन गोल की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी भी एक सर्टेन गोल की तरफ ओरिएंट हो रहे हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आपने अपनी लाइफ में कोई भी एक गोल क्रिएट कर लिया है, तो उस टाइम पर एक और डायरेक्शन फिर काम करने लगती है आपके लिए, वो है वेस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो उस एज ग्रुप में जब कोई भी बच्चा अपने लिए एक गोल क्रिएट कर लेता है, तो वहाँ पर फिर उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन भी वर्क करना शुरू कर देती है, और उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन भी बेनिफिशियल होने लगती है। तो इनिशियली अगर आपका बच्चा अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी बुक्स, उसकी स्टडी टेबल, उसकी कॉपीज, उसका बैग जो है आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को एक गोल मिलने लगता है, वो अपना एक जो है स्ट्रीम चूज़ करता है, वो अपना एक फोकस मेंटेन करता है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, तो वहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा और आगे बढ़ता है और फाइनली वो एक पर्टिकुलर लेवल पे चला जाता है, जहाँ पर वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ पर उसको अपनी उस पर्टिकुलर स्किल को मेंटेन करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, उस पर बहुत अच्छे से काम करना होता है। लाइक कोई भी बच्चा मेडिसिन की स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके लिए एक और डायरेक्शन वर्क करने लगती है, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। उस कंडीशन में अगर वो बच्चा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपनी स्टडी करेगा, तो उसकी स्किल बहुत ही अच्छी होगी, उसका उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो है कमांड बहुत अच्छा होने लगेगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करें कि किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में सेटअप होने के बाद अगर उसी फील्ड में और अच्छा ग्रोथ चाहिए होता है और अच्छा जो है उसको आगे जाना होता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छा काम करती है, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठने से ये होता है कि उसी पर्टिकुलर फील्ड में और ही ग्रोथ मिलने लगती है। तो ये सारी डायरेक्शन जो है स्टडी के पर्पस से बहुत अच्छी काम करती हैं, चाहे वो वेस्ट साउथ वेस्ट हो, या फिर वेस्ट हो, या फिर साउथ वेस्ट हो, या फिर जो है नॉर्थ डायरेक्शन हो। इन चारों डायरेक्शंस के साथ साथ एक और डायरेक्शन जो स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको डिस्ट्रैक्ट ना होने से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेंटेन है, वो एकदम से बैलेंस्ड है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, वो आपके लिए किक का काम करती है। तो हर एक ग्रुप में जो वास्तु का इन्फ्लुएंस होता है स्टडी पर बहुत ही डिफरेंट होता है, और आप डेफिनेटली अपनाएं अपने इन चेंजेस को अपनी लाइफ में, और आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।